गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत खंड के अंतर्गत तृतीय पाठ यानी तीसरा पाठ वीरः वीरेण पूज्यते, वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। सभी अपनी पुस्तक निकाल लें और एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करें। देखिए, यह एक नाटक खंड है, यह एक एकांकी है। एकांकी यानी जो एक ही अंक में जो नाटक समाप्त हो जाता है उसको एकांकी कहा जाता है। इसमें इस पाठ का जो प्रमुख उद्देश्य है वह विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करना है। इस नाटक में हमारे 4 पात्र हैं। पहले हम पात्रों के बारे में समझ लेंगे। आइए देखते हैं। सेनापति है जो कि यवन का नागरिक है। दूसरे हैं पुरुराज जो भारत का एक वीर योद्धा है। अलक्षेंद्र है, अलक्षेंद्र सिकंदर को कहा गया है जो यवन का राजा है। आंभिक है जो कि तक्षशिला का राजा है। आंभिक जो थे वो तक्षशिला के राजा थे। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो आंभिक तक्षशिला के राजा थे, जिनको बाद में जो कायर थे और जिनको बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको मारा था। ये सेनापति, अलक्षेंद्र, आंभिक, ये 3 सिकंदर के सहयोगी हैं। पुरुराज वहां पर बिल्कुल अकेले हैं। तो पुरुराज को एक वीर पुरुष के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। तो वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है। इस पाठ को हम पढ़ेंगे। स्थानम, स्थान यानी जिस स्थान का यहाँ पर वर्णन है वह स्थान कौन सा है। तो अलक्षेंद्रस्य, अलक्षेंद्र यानी सिकंदर का, सैन्य शिविरम सेना का शिविर, सिकंदर की सेना का शिविर। अलक्षेंद्र आंभिकः च आसीनौ वर्तते। अलक्षेंद्र यानी सिकंदर, आंभिकः यानी आंभिक, और ये दोनों आसीनौ बैठे हुए हैं। सिकंदर की सेना का शिविर है, वहां पर सिकंदर और आंभिक दोनों बैठे हुए हैं। वंदिनः पुरुराजम अग्रे कृत्वा, वंदिनम बंदी, पुरुराजम पुरुराज को, अग्रे कृत्वा आगे करके, एकतः एक ओर से, प्रविशति प्रवेश करता है। यवन सेनापति, यवन का सेनापति, यवन का सेनापति जो कि पुरुराज को बंदी बनाए हुए था, वह पुरुराज को आगे करके दूसरी ओर से प्रवेश करता है। तो स्थानम स्थान, अलक्षेंद्र सैन्य शिविरम सिकंदर की सेना का शिविर, अलक्षेंद्रः आंभिकः च आसीनौ वर्तते, सिकंदर और आंभिक दोनों बैठे हुए हैं। वंदिनः पुरुराजम अग्रे कृत्वा, बंदी पुरुराज को आगे करके, प्रविशति यवन सेनापति प्रवेश करता है यवन का सेनापति। सेनापति, सेनापति विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरुराजः, पुरुराज, एषः भारतवीरो अपि यवनराजम अभिवादयते, यह भारत का वीर भी यवनराजम, यवन के राजा, यवन का राजा कौन था? सिकंदर। तो यवन राजा का, यवन के राजा का अभिवादयते अभिवादन करता है। यानी पुरुराज कहते हैं जो कि बंदी बनाए गए हैं, तो वह कहते हैं एषः भारत वीरो अपि, यह भारत का वीर भी यवनराजम अभिवादयते, यवन के राजा का अभिवादन करता है, सिकंदर का अभिवादन करता है। अलक्षेंद्रः सिकंदर,
साक्षेपम हंस करके, अहो अरे, बंधनगतः अपि आत्मानं वीरः इति मन्यसे। पुरुराज, बंधनगतः बंदी बनाए हुए भी, आत्मानं अपने आप को, वीरः इति मन्यसे वीर हो ऐसा कहते हो। पुरुराज, हे पुरुराज। जब पुरुराज ने अपने आप को वीर कहा कि यह भरत का वीर भी आपका अभिवादन करता है, तो सिकंदर ने हंसकर कहा कि बंदी बनाए गए भी, बंदी होते हुए भी तुम अपने आप को वीर ऐसा कहते हो। तो पुरुराजः, पुरुराज, यवनराज, यवनराज, सिंहस्तु सिंह एवः, शेर तो शेर है, वने वा भवतु पिंजरे वा, चाहे वह वन में हो चाहे वह पिंजरे में हो। अलक्षेन्द्रः, सिकंदर, किंतु पिंजरस्थः सिंहः न किमपि पराक्रमते, परंतु पिंजरे में बंद शेर तो कोई भी पराक्रम नहीं कर सकता। पुरुराजः, पुरुराज जो भारत का वीर है, पराक्रमते पराक्रम कर सकता है, यदि अवसरम लभते, यदि उसको अवसर प्राप्त हो जाए। अपि च यवनराज, और कहा भी गया है, हे यवनराज। अब एक श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरः वीरभावो हि वीरता। बंधनम मरणम वापि, चाहे तो बंधन हो, मरणम या मृत्यु हो, जयो वापि पराजयः, चाहे जय हो अथवा पराजय हो, उभयत्र इन दोनों में, समो वीरः जो समान भाव रखते हैं, वीर भावो ही वीरता, वीर जो वीर पुरुष होते हैं वे इन सब में एक ही समान स्थिति में रहते हैं। उभयत्र इन दोनों में, समो समान भाव रखते हैं या एक समान रहते हैं, वीरः वीर भावो ही वीरता, यही वीर पुरुषों की वीरता कहलाती है। तो बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, चाहे बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, उभयत्र समो वीरो वीर भावो ही वीरता, इन दोनों में वीर पुरुष दोनों स्थितियों में ही एक समान रहते हैं। आम्भिराजः, आम्भिक, सम्राट, हे सम्राट, सिकंदर को संबोधित करते हुए कहता है, सम्राट, वाचालः, वाचाल यानी बहुत अधिक बोलने वाला, एषः इसको, हंतव्यः मार देना चाहिए, यह वाचाल है यानी बहुत अधिक बोल रहा है, इसको मार देना चाहिए। सेनापति ही, सेनापति, आदिशतु सम्राट, यदि सम्राट आज्ञा दें। अलक्षेन्द्रः, सिकंदर, अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तब किम अभिमतम आसीत पुरुराज। अब सिकंदर पुरु को कहता है, अथ इसके बाद, मम मैत्री संधे, मेरी मित्रता की जो संधि थी, जो मैं तुमसे मित्रता करना चाहता था, उसको अस्वीकरणे तब किम अभिमतम आसीत, उसको अस्वीकार करने का तुम्हारा क्या मत था पुरुराज। यानी मैंने तुमसे संधि का जो प्रस्ताव भेजा था, उसको तुमने किस कारण से अस्वीकार किया था, पुरुराज से सिकंदर पूछता है। अथ मम मैत्री संधे, मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकारणे त्व किम अभिमतम आसीत, अस्वीकार करने का तुम्हारा क्या कारण था पुरुराज। पुरुराजः, पुरुराज, स्वराजस्य रक्षा, अपने राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्रद्रोह च मुक्ति, और राष्ट्रद्रोहों से मुक्ति, यानी कोई मुझे राष्ट्रद्रोही कहे, मैं ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारी मित्रता स्वीकार नहीं की। अलक्षेन्द्रः, सिकंदर,
मैत्री करणे अपि राजद्रोह, मित्रता करने में भी राजद्रोह। पुरुराजः पुरुराज, आम हाँ राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह। यवनराजः यवनराज, इदम एकम भारतम राष्ट्रम, यह एक भारत राष्ट्र है, यह जो भारत है यह एक राष्ट्र है। बहुनी च अत्र राज्यानि, यहाँ पर बहुत सारे राज्य हैं। बहवश्च शासकाः, यहाँ पर बहुत सारे शासक हैं। त्वं मैत्री संधिना, तुम्हारी मित्रता की संधि को तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि, तुम विभाजित कर देते भारतम जेतुम, और भारत को विजयी करने की इच्छसि, तुम्हारी इच्छा थी। आंभिका च अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आंभिक जो था उसने क्या किया, सिकंदर से, तक्षशिला का राजा था, और सिकंदर से जब उसने ये देखा कि सिकंदर को मैं पराजित नहीं कर सकता, तो उसने सिकंदर से संधि कर ली थी, मित्रता कर ली थी। तो यहाँ पर वही पुरुराज बता रहे हैं कि हाँ राष्ट्रद्रोह और यवनराज, इसको राष्ट्रद्रोही कहा जाता। इदम भारतम राष्ट्रम, यह भारत एक राष्ट्र है। बहुनी च अत्र राज्यानि, यहाँ पर बहुत सारे राज्य हैं। बहवश्च शासकाः, और बहुत सारे यहाँ पर शासक हैं। तो मैत्री संधिना ताम विभाज्य भारतम जेतुम इच्छसि, तुम्हारी मित्रता की संधि को तान विभाज्य, उनको विभक्त करना, विभाजित करना, भारतम जेतुम इच्छसि, उनको विभाजित करके, टुकड़े टुकड़े करके, अलग अलग करके तुम भारत को जीतना चाहते हो। आंभिका च अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेन्द्रः सिकंदर, भारतम एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है। इति तव वचनम विरुद्धम, यह तुम्हारे वचन के विरुद्ध है, यानी तुम जो कह रहे हो कि भारत एक राष्ट्र है, ऐसा नहीं है, यह तुम्हारे वचन के विरुद्ध है। इह तावद राजान जनाः च परस्परम द्रुह्यन्ति, यहाँ पर राजा प्रजा के साथ या अन्य लोगों के साथ परस्परम आपस में द्रुह्यन्ति, द्रोह करती है या ईर्ष्या करती है। तो भारतम एकम राष्ट्रमिति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, ऐसा तुम्हारे वचन के विरुद्ध है, यानी ऐसा नहीं है। इह तावत राजानः जनाः च परस्परम द्रुह्यन्ति, यहाँ पर सारे राजा अपनी प्रजा के साथ द्रोह करते हैं। आज हम यहाँ तक हम केवल पढ़ेंगे, इसके आगे का जो पाठ है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसको आप लोग कॉपी में लिखेंगे, इसके अर्थ को, और इसको याद भी करेंगे। धन्यवाद।